राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। तो आज का और कल का मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो सुबह इंस्टाग्राम पोस्ट में मैंने बताया भी था कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और देखिए वॉलेटाइल रहा भी। सुबह खुला नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, काफ़ी वॉलेटाइल रहा। लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बावजूद आज जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ऑप्शंस प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा था, मतलब डिके हुआ है, काफ़ी डिके हुआ है। और ये जो ऑप्शंस प्रीमियम में डिके आया, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। क्यों देखिए, आप इवेंट क्या था, इवेंट है आज का जो कि ट्रम्प टैरिफ डे है। आज रात को 12:30 बजे ट्रम्प टैरिफ लगाने वाला है, और इस चक्कर में बहुत वॉलेटिलिटी रहा, मार्च में भी अप्रैल में भी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि कॉल बाय करने वाले को, पुट बाय करने वाले को, दोनों को बहुत पैसा कमा के मार्केट दे चुका है, अब साइडवेज रह के ना डिके करवाएगा। यानी बायर का अब खराब समय शायद मेरे ख्याल से आने वाला है कि सेलर को फायदा होगा और डिके होगा मार्केट में। क्योंकि एक्सपायरी से पहले अगर बहुत मूवमेंट हो जाए, और पिछला महीना में भी बहुत मूवमेंट हुआ है, तो फिर कुछ ब्रीफ टाइम के लिए, हो सकता है 5-6 दिन के लिए, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। ये रहा है ट्रेंड, तो मतलब डिके होगा, तो बाइंग करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट भागेगा भी आपके डायरेक्शन में। तो हो सकता है कि कॉल और पुट का प्रीमियम जो है उतना ना बढ़े। देखिए, अब कल का अगर हम लोग बात करें, तो मैं कल का तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन के लिए जो मेरे को लगता है वो बताऊंगा कि भाई मार्केट आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दिया। आप कहीं पे भी देखिए कैंडल्स जो है बड़ा बड़ा है, मतलब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी, ये भी, तो काफ़ी बड़ा बड़ा कैंडल बना है। और एक भी ऐसा कोई ब्रीफ टाइम नहीं रहा है जहाँ पे थोड़ा सा किसी लेवल के अराउंड कंसोलिडेशन हो। तो क्योंकि बायर को बहुत पैसा दे चुका है, चाहे कॉल बायर हो पुट बायर, तो मेरे को लगता है अब थोड़ा सा टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है बिफोर अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी। तो मेरा ये अनुमान है कि मार्केट थोड़े टाइम के लिए 23,000 से लेके 23,500 के लेवल के बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है ना। क्योंकि एक बार बायर जब कमा लेता है तो एक फेज बीच में आता है जब सेलर कमाता है। मतलब ये मार्केट का, ये दिस इज हाउ मार्केट फंक्शंस। इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है कि जब एक साइड को पैसा बनने लगता है तो नेचर बैलेंसेज इटसेल्फ वाली बात हो जाती है। और बड़ा बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है मार्च में, अप्रैल के शुरुआत में भी। तो अब एक टाइम आता है जब, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अब सब लोग बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो सब लोग रिटेलर एक्सपेक्ट करते हैं वैसा मार्केट में होता नहीं है, इसीलिए। तो चलिए अब आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो मेरे लिए कल का लेवल तो यही है, ये वीक का लेवल है मेरा 23,000 से 23,500, और कल का मेरा अनुमान है कि 23,300 से 23,400 के बीच में शायद एक्सपायरी होना चाहिए। कल मेरे को ऐसा लग रहा है। अब चलिए आइए बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा रह सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी भी आज एकदम सुबह खुला ऊपर गया और उसके बाद पूरा दिन वही मेंटेन कर लिया। तो आज देखिए, आज मैंने अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है शेयर नहीं किया, क्योंकि आज मैंने अपने ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड किया है। और क्यों किया है कैरी फॉरवर्ड? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल्स बेचे थे, तो यहाँ जब नीचे आया तो मेरे को लगा इसको तो लो को काटेगा ही। तो आज वो जो मैं सोचा वो हुआ नहीं, लो को काटा नहीं, वापस ऊपर चल गया। तो उसमें थोड़ा सा नोशनल लॉस है। नोशनल लॉस मतलब लॉस दिखा रहा अभी 30-40 हज़ार का। लेकिन ये जो पोजीशंस मैंने बनाए हैं ये मई और जून के पोजीशंस है, तो बहुत सेफ पोजीशंस है, जिसके अगेंस्ट मैंने लास्ट में दिन बंद होते वक्त पुट भी सेल कर दिया है कॉल सेल करने के बाद। तो मेरे को टेंशन नहीं है उस पोजीशन सब में। नाउ अब बात करें अगर बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो मेरे को अगेन कल लगता है कि कल एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में। एंड क्योंकि एक्सपायरी से पहले बहुत मूवमेंट हो चुका है, तो एक साइडवेज मूवमेंट का एक दौर आना चाहिए जब प्रीमियम थोड़ा डिके होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ा बड़ा कैंडल बना है, काफ़ी बड़ा बड़ा रेड हो या फिर ग्रीन हो। एक खाली डोजी कैंडल था यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा बड़ा कैंडल बना। तो एक टाइम आना चाहिए जब थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो अगले वीक का जो मेरे को बैंक निफ्टी में लगता है कि 50,500 से लेके 52,000 तक के लेवल के बीच में ये रह सकता है। एक वीक का मेरे को अनुमान ये लगता है बैंक निफ्टी में। और कल की बात करूं, कल एक्सपायरी है, कल हालांकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं, निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मेरे को लगता है कि आराम से
50,000, 100 से लेके 50,000, 600 के बीच के लेवल में रहना चाहिए। बहुत बड़ा मूवमेंट में कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल एक्सपायरी से पहले ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ चुका है। इसी तरह से चीज़ों को एनालाइज किया जाता है ना। हर समय उसी तरीके से बिहेव नहीं करेगा जिस तरह से कुछ दिन में कर चुका है। थोड़ा सा चेंज आ जाता बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो बिहेवियर अब रिटेलर एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अब हम लोग निफ्टी पुट कॉल रेशियो देखें तो पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, ना ओवर बॉट दिख रहा है, ना ओवर सोल्ड दिख रहा है पुट कॉल रेशियो। तो कल के हिसाब से तो ठीक है, कल एक्सपायरी है तो मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है। आज 12:30 बजे ट्रम्प का अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट से पहले लोग डरे हुए भी थे। तो जब कोई बड़ा इवेंट आने होता है और इवेंट आने से पहले बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट हो जाता है, तो यूजुअली इवेंट जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो उस दिन फिर उतना मूवमेंट नहीं होता है। जैसे बजट के पहले बहुत मूवमेंट हुआ था इस बार के, लेकिन बजट वाले दिन बहुत सबड्यूड रह गया मार्केट और पूरा प्रीमियम डिके हो गया, है ना। तो कल के लिए भी मेरे को यही लगता है कि प्रीमियम डिके वगैरह होना चाहिए एंड मार्केट थोड़ा सबड्यूड रहना चाहिए अनटिल अनलेस कि इंडिया के अगेंस्ट ट्रम्प कुछ ज़्यादा ही खराब टैरिफ ले आए, है ना। और खासकर देखने वाला बात होगा आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा टैरिफ ना लग जाए, वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे सर्विसेज जो है यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सर्विसेज। सो आईटी सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत नर्वस है, और फार्मा इंडस्ट्री भी नर्वस है, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मा एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है हमारा, और आईटी एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा। तो ये दो सेक्टर थोड़ा सा डरे हुए हैं। देखते हैं रात को 12:30 बजे क्या होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर चोट पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जॉब जाने का डर बढ़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। लेकिन ठीक है, चलिए वो तो अब 12:30 बजे आज रात को पता चलेगा। आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम में स्टॉक मार्केट थाला नाम से मेरा पेज है, एंड बेल आइकन में जाइए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट मिले। कमेंट्स करिए अगर आपको कुछ फ्री वीडियोस चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मैं आपको वीकेंड में वो वीडियो